हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लास 24/7। तो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं 13.1 एक्सरसाइज मैथ का। 13.1 जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइज है और आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं जरूर कहूँगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस जगह। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने से अच्छा है पहले वो इंट्रोडक्शन समझें, फिर डिस्कस करें। कोई डाउट? और जो भी समझ में नहीं आता है, आप बच्चों को हर बार कहता हूँ बेटा कमेंट किया करो, पूछा करो, ये चैनल से आप बच्चों के लिए। तो आज हम बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करने वाले हैं 13.1 का। तो अपनी अपनी बुकों पे ध्यान दो। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई दे रखा है 0.6, पी एफ 0.3, पी इंटरसेक्शन एफ 0.2, फाइंड ई कंडीशनल एफ और एफ कंडीशनल ई। देखो बच्चों, गिवन क्या क्या मैं पहले थोड़ा लिख दूं। 0.6, 0.3, ई कंडीशनल एफ 0.2। एक बात बताओ, सब कुछ तो गिवन ही है, क्या निकालना है इस जगह? ई कंडीशनल एफ निकालना है और एफ कंडीशनल ई निकालना है। ठीक है, ये दो बातें पूछ रहे हैं। फॉर्मूला ई कंडीशनल एफ डिवाइड बाय क्या आएगा? जो चीज हो चुकी है, एफ वाला नीचे आ जाएगा। इस वाले में इंटरसेक्शन ऊपर, इस वाले ई नीचे आएगा, क्योंकि इस वाले सेकंड वाले पार्ट में ई हो चुका है। वैल्यू पुट कर दो बेटा। 0.2 डिवाइड बाय 0.3, 2/3। 0.2 डिवाइड बाय 0.6, 1/3। कोई डाउट क्वेश्चन में? नहीं है। कंप्यूट ए कंडीशनल बी इफ पी बी और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। आपके पास पी बी दे रखा है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.32। ए कंडीशनल बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या आएगा? पी बी। बी यहां पर हो चुका है, जो चीज हो जाती है उसे नीचे रखते हैं अपॉन में। 0.32 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, 32/5 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50। दो यहाँ पर ना आप 55 पर 0 और लगा दो, जब 2 0 3 0 से फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 से काटेंगे कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 16, 25। फिर इसे काटेंगे, डायरेक्ट काट दो। 25 पंजे 25 को 6 से करेंगे 150, 10 पे चौक 4, 0.64। क्वेश्चन नंबर 3। इफ पी ए 0.8, पी बी 0.5 और बी कंडीशनल ए गिवन है 0.4। चेक करना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। बी कंडीशनल ए दे रखा है 0.4। तो यहां ध्यान दो, आपके पास बी कंडीशनल ए गिवन है 0.4। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड के नीचे ए, क्योंकि ए हो चुका है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? पी ए गिवन है 0.8, पी बी गिवन है और मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय 0.8 0.8 मल्टीप्लाई 0.4, 32/100, 0.32। कोई डाउट इस केस में? अब तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद कर लोगे। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? ए कंडीशनल बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? हाँ या ना? यस।
तो ये दोनों पार्ट आपको घर पे कंप्लीट करने हैं। इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इवैल्यूएट ए यूनियन बी, क्या निकालना है बेटा आपको? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इफ 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 एंड ए कंडीशनल बी गिवन है 2/5। तो पहले जो दे रखा है ना उसमें लिख देता हूं। आपके पास सारी बातें गिवन है। ए कंडीशनल बी 2/5, समझना ध्यान से। PB PA लिखा, सॉरी PA देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो उसके कहाँ जाएगा? 1/2, कितना जाएगा ये? 5/26। और PB की वैल्यू क्या गिवन है? तो PB तो डायरेक्ट इसके इक्वल है 5/13। आपके पास A कंडीशनल B है 2/5। फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय क्या आएगा? B वाला, क्यों? B हो चुका है, जो चीज़ हो चुकी होती है तो डिवाइड में रखते हैं 2/5। देखो A इंटरसेक्शन B नहीं पता, PB 2/5, PB कितना है? 5/13 है ना, 5/13 A इंटरसेक्शन B। तो डिवाइड वाला कहाँ जाए बेटा? इसके मल्टीप्लाई में। कोई डाउट? 2 5 जा 10 और 13 5 जा 5 से 5 कैंसिल कर दो तो डायरेक्ट कट जाएगा। क्या आंसर बचेगा? 2/13। अब तो सेकंड ये क्वेश्चन तो हो ही गया, सेकंड पार्ट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कहता है इफ PA दे रखा है 6/11, PB 5/11 है, A यूनियन B दे रखा है 7/11। कहता है A इंटरसेक्शन B। सेकंड पार्ट में कहता है A कंडीशनल B और थर्ड पार्ट में कहता है B कंडीशनल A। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या गिवन है आपके पास? पहले लिख लेते हैं 6/11, B 5/11 और A यूनियन B 7/11। एक बात बताओ, A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? PA PB A इंटरसेक्शन B 7/11 6/11 प्लस 5/11 माइनस A कंडीशनल B। उठा के धर लिया A कंडीशनल B 6 + 5 11/11 और इसको उठा के धर ले जाओ 7/11 कितना आ जाएगा बेटा? 4/11। सेकेंड पार्ट पढ़ो। A कंडीशनल B, प्रोबेबिलिटी A कंडीशनल B, B मतलब क्या है यहाँ पर? हो चुका। फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय क्या आएगा? B। वेरी गुड। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 4/11 और PB 5/11 से 11 4/5। थर्ड पार्ट B कंडीशनल A, A इंटरसेक्शन B, ठीक है, 4/11 डिवाइड बाय 6/11। कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना। डिटरमाइन E कंडीशनल F इन एक्सरसाइज 6 to 9। आपको 6 से लेकर 9 क्वेश्चन के बीच में क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशनल F फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, सेकेंड और थर्ड पार्ट वो घर के लिए करना है। देखो यहाँ पर E क्या दे रखा है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? हेड हेड हेड। अब कॉइन को 3 बार छोड़कर तो क्या बनेगा? हेड भी आ सकता है, हेड हेड और तीसरी बार सेकंड हेड हेड टेल। वेरी गुड। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। और बताओ टेल टेल टेल, ये भी ठीक है। टी एच टी, ये भी ठीक है। बताओ टी टी एच और टी एच एच। सिर्फ 8 बन सकते हैं।
और आपको चेक करने के लिए भी इस तरीके से क्या करो, 2 की पावर 3, 3 क्यों लगाया, 3 बार उछाला है। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 फेस होते हैं, एक हेड का और एक टेल का। आपके पास सैंपल्स कितने बनेंगे, 8। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ई वाला केस पढ़ो, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। देखो जो तीसरा टॉस होगा उस पर हेड आना चाहिए, तो कहां पर तीसरा टॉस में हेड आ रहा है, एक तो इस जगह हेड हेड हेड, और बताओ हेड टेल हेड, ये भी सही है। इस वाले में TTH और THH, एक ये भी था और एक ये भी था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4/8 मतलब 1/2। एफ वाला पढ़ो, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस। देखो हेड किस पे आना चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो पहले 2 टॉस पे हेड आना चाहिए, मतलब HHH चलेगा। स्टार्टिंग में 2 टॉस पे क्या है, हेड है, HHT, ये भी सही है। और तो स्टार्टिंग के 2 हेड टॉस पे हेड आना चाहिए, कितने बनेंगे, 2/6, 2/8, तो कितना आ जाएगा, 1/4। या तो एक काम करो, काटो मत, इसको ऐसे छोड़ दो, 4/8 और 2/8। ई इंटरसेक्शन, अब बताओ इन दोनों कॉमन क्या है, ये भी कॉमन है, हाँ या ना, बस एक ही कॉमन है क्या, तो 1/8। अब वो क्या निकालना था, ई कंडीशनल एफ। यहाँ एफ का मतलब क्या है, हो चुका। फॉर्मूला क्या लगेगा, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी एफ, जो हो चुका है। क्या है दोनों कॉमन, 1/8 और डिवाइड बाय पी एफ कितना बेटा, 2/8, 8 से कैंसिल, 1/2। कोई डाउट। अब देखो आपको फील करना है कि आपने ये जो किया वो गहराई समझते हैं। देखो आया कि आपको फॉर्मूला तो लगा दिया हमने डायरेक्ट, यहाँ पर एफ हो चुका है, एफ कितना है, HHH और HHT। अगर 2 केस आ चुके हैं तो ई निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तो केवल चेक करो, एक ही चीज हुआ HHH, कॉमन क्या है यहाँ पर 1 और 1/2। चेक करो, आंसर नहीं है। तो अगर आपको इतना तो गहराई नहीं कर, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्या, PE कंडीशनल F अपॉन में PS। इसे कॉपी करो। देखो 6th का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके घर के लिए करना है, ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, होमवर्क है बच्चों के लिए। 7th क्वेश्चन पढ़ो, 2 coins are tossed once, 2 सिक्के उछाले गए, वेयर E क्या गिवन है, टेल्स अपेयर ऑन 1 coin, F गिवन है 1 coin शो हेड। तो पहले समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 बार उछाला गया है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल, कितने सैंपल्स बनेंगे, 4। अब ई क्या कहता है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट में टेल अपेयर ऑन 1 coin। देखो टेल अपेयर ऑन 1 coin, टेल कहां पे अपेयर है, एक कॉइन पर टेल अपेयर होना चाहिए, तो किस किस पर टेल अपेयर है, HT टेल अपेयर है। और देखो यहाँ पे, हाँ T/H, और तीसरा क्या हो गया, TT। आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है, 3/4। F कहता है 1 coin शो हेड, 1 coin शो हेड, एक कॉइन हेड शो करना चाहिए। कौन सा कॉइन हेड शो कर रहे हैं, चेक करो, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। लेकिन 1 कॉइन शो की बात करें ना, एक कॉइन हेड करना चाहिए, दोनों कॉइन हेड शो कर रहे हैं, इसे हटा दो। और टेल अपेयर ऑन 1 coin, देखो अभी मैंने ई लिख दिया और एफ लिख दिया।
ई क्या पढ़ो, क्या कहता है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल होना चाहिए। तो या टेल स्टार्टिंग में आ जाए चाहे टेल बाद में, कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन एक बार टेल आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ई वाले की 2/4। यहाँ लिखा है वन कॉइन शो हेड, एक सिक्का हेड शो करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एच टी चाहे टी एच। तो वो हेड, एक सिक्का हेड शो करें, तो यहाँ भी हेड आ रहा है और यहाँ भी तो हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एफ वाले की 2/4। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, देखो एच टी यहाँ भी है, टी एच यहाँ भी है, एच टी यहाँ भी और एच टी यहाँ भी है, सेम 2/4। ई कंडीशनल एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ, जो हो चुका, कंडीशन के बाद वाला में से कहाँ आता है, डिवाइड में, 2/4 अपॉन में 2/4 क्या आ जाएगा कट के 1। कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं। सेकंड पार्ट घर पे ट्राई करना, आपको मैं सेकंड पार्ट चलो करवा ही देता हूँ मैं। लिखो ई क्या था, नो टेल अपेयर, ई में क्या गिवन है, नो टेल अपेयर, टेल अपेयर नहीं होना चाहिए, नो टेल अपेयर, तो क्या आएगा सेकंड, इस प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में क्या बनेंगे, एच एच, वेरी गुड। और बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1/4। एफ वाला पढ़ो, नो हेड अपेयर, हेड भी अपेयर नहीं होना चाहिए, टी टी, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी एफ वाले की 1/4। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन नहीं तो क्या आएगा 0/4 0। ई कंडीशनल एफ, जब कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0/4 क्या आ जाएगा 0। इसको कॉपी करो। नंबर 8 पे ध्यान देना, देखो अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। देखो अब तक आपने क्या सीखा, 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स, 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, ये सीखा था। एक सिक्के को 3 बार उछाला, 2 बार उछाला, सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फेंका है। अब आप मुझे बताओ कितना सैंपल से बनेगा, कितने होते नंबर सिंपल एक डाई में, 6 की पावर कितनी करेंगे 3, 2 1 6। अभी आप बताओ क्या मैं 216 तक सैंपल बनाने बैठ जाऊं, सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। करेंगे क्या, समझते हैं। इसका ए वाला पार्ट पढ़ो। ए कहता है 4 अपेयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपेयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 जो होना चाहिए थर्ड टॉस पे होना चाहिए। सपोज 1 1 4, सुन रहे हैं 1 1 4, और बताओ कॉमा 1 2 4, ये भी तो सकता है 1 3 4 1 4, आपने क्या बोला 1 3 4, फिर 1 4 4, वेरी गुड 1 5, 4 1 6 4, बस। और कुछ बनेगा और नहीं, ऐसे ही बनेगा 2 1 4, लास्ट में क्या बनेगा 2 6 4, 3 1 4, लास्ट में 3 6 4, 4 1 4 और 4 6 4, 5 1 4 5 6 4, 6 1 4 6 6 4। कोई डाउट? अब मुझे गिन के तो कितने सैंपल्स बन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 36, 36 केस है। एफ वाला पार्ट पढ़ो। 6 and 5 appear respectively on first 2 toss, 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses। पहले इसके सैंपल से बनाते हैं। देखो 6 and 5 appear 2 toss, फर्स्ट 2 टॉस पे 6 and 5 आना चाहिए, तो क्या बन सकता है 6 5 1 हो सकता है, 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। ई की एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6 बाय टोटल कितने हैं 216। ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बस जरूरत तो पड़ती नहीं है, 36 बाय 216।
अब मुझे बताओ ई क्या किया? इंटरसेक्शन है। अभी तक हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली और एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ई कंडीशनल एफ, बेटा दोनों में कॉमन, ई कंडीशनल नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है चेक करो। तो क्या 654 यहाँ है तो क्या यहाँ नहीं होगा? है। क्यों? लास्ट में 4 है ना, तो 4 तो इसमें होगा ही होगा। 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4, तो इन दोनों के बीच में केवल कितना है कॉमन? एक, 1/216। फॉर्मूला लगा दो, ई कंडीशनल एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। कोई डाउट नहीं? ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन कितना है? 1 अपॉन में 216, और पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 अपॉन में 216, 216 से 216 कट गया 1/6। कोई डाउट? अब गहराई से फील करना तो देखो, एफ हो चुका है, एफ हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एफ अगर हो जाए 6 5 ये 6 नंबर्स आ जाए तो उनमें से थर्ड पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? केवल एक ही तो केस है, अगर इन सब में से देखूंगा तो केवल एक ही तो केस है जो थर्ड टॉस पे क्या आ रहा है 4, तो केवल कितना केस है 1, और 1/1 2 3 4 5 6 1/6। क्या सेम नहीं आ रहा है? समझ में? तो ले दे के बात ना जो हमारी करनी होती है वो हो चुका, जो चीज़ हो चुकी होती है, जो चीज़ दे रखी होती है, हम बात उसमें से ही करते हैं। लेकिन आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, उससे वैल्यू पुट करनी है। फिर डाउट देखो, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर द फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर तीनों खिंचवा रहे हैं, तीनों लाइन से खड़े हैं। कह रहा है सन ऑन वन एंड, ई क्या कहता है? सन ऑन वन एंड, या तो एंड पे होने चाहिए। एफ कहता है फादर इज मिडल, पिताजी कहाँ होने चाहिए? मिडिल में। तो सबसे पहले हम एक काम करें, एक सैम्पल पे बनाते हैं, फादर मदर और सन को लेकर सैंपल से बनाए। तो देखो एक काम ये सोच सकते हैं, पहले फादर आ जाए, फिर मदर आ जाए, फिर सन आ जाए, हाँ या ना? हो सकता है पिक्चर फ्रेम में। एक और बताओ, या पहले फादर आ जाए, फिर सन, फिर मदर। और बताओ कुछ? या तो बेटा पहले मदर आ जाए, फिर फादर, फिर सन। नहीं तो भैया मदर सन फादर, ये भी तो हो सकता है। और एक क्या बनेगा केस लास्ट में? सन फादर मदर, सन मदर फादर। क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? 6 केस के अलावा, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। देखो सन वन एंड पे बैठना चाहिए। या तो मैं ये वाला केस ले लूँ, ये वाला केस लिया, यहाँ भी एंड पे सन, यहाँ भी सन एंड पे ही है, मदर फादर सन। ये वाला केस भी ले सकते हैं, फादर मदर सन मदर फादर। और बताओ कुछ केस, इसके अलावा कोई केस बन सकता है? कितने केस बन रहे हैं यहाँ पर? 4। ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। अगर मैं एफ की बात करूं, फादर इन मिडल, देखो फादर इन मिडल, फादर मिडल में होने चाहिए, तो मदर, एक तो ये वाला केस दिख रहा है मुझे फादर मिडल में, 2 केसेस। एक यहाँ फादर मिडल में, और कहीं दिख रहा है? नहीं। हाँ जी, मदर फादर सन, सन फादर मदर। ई इंटरसेक्शन है, दोनों कॉमन क्या है? ये देखो इधर भी है मदर फादर सन, और मदर फादर सन यहाँ भी है, सन फादर मदर सन, दोनों के 2/6। ई कंडीशनल एफ क्या निकालना मुझे? ई कंडीशनल एफ, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय एफ वाला जो हो चुका है। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/6, 1/1। इसे कॉपी करो। आप ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, देखो 2 डाई, एक ब्लैक और एक रेड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulting in a 5। देखो अब तक आपने जो भी कुछ सीखा वो सब कुछ इजी लगभग वे में था, सब कुछ पता था ई क्या है एफ क्या है, अपने सिंपल वे में लिखा, प्रोबेबिलिटी निकाल दी, आंसर आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होने वाले ना थोड़े अलग गहराई वाले क्वेश्चन से समझते हैं। एक बात बताओ, अगर आप एक ब्लैक डाई और रेड डाई फेंकोगे, रोल करोगे तो कितने सैम्पल्स बनेंगे? 36 बनेंगे। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9। अब आपको याद करो, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था जब वर्ड फाइंड हो या व्हाट हो तो क्या लिखते हैं उसे? ए। गिवन हो, इफ हो तो क्या लिखते हैं उसे? बी। समझते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। अगर वर्ड फाइंड हो, व्हाट हो, इसे आप ए, मैं से ए से डिनोट करता हूँ, कई बच्चे इसको ई से डिनोट कर सकते हैं, ई एफ जो भी हमने सीखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गिवन हो, इफ हो तो आप बी से डिनोट कर लो, चाहे एफ से डिनोट कर लो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो किसे डिनोट करें? ई से और एफ से? ई से और एफ से ही करते हैं। देखो, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। अब देखो फील करना, जो दोनों का सम आना चाहिए, कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 9। तो सैंपल्स पे क्या बन सकते हैं? इस पे ग्रेटर देन 9 के लिए 3 6 नहीं 4 5, बेटा 4 5 कितने होते हैं? 9। नहीं, ग्रेटर देन 9 चाहिए। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। 4 6, वेरी गुड। आगे बताओ, 5 5 5 6 6 4 6 5 4 6 6। आपके पास ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6/36। एफ वाला पढ़ो। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ठीक है, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। आपका जो ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, तो पहली वाली ब्लैक डाई थी, दूसरी रेड डाई थी, तो ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए? 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है? क्योंकि ब्लैक डाई पे क्या आएगा? मैंने ब्लैक को फर्स्ट को माना है, फर्स्ट ब्लैक ब्लैक। ठीक है, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 6/36 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में इंटरसेक्शन करो, क्या कॉमन है दोनों के अंदर? चेक करो, कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 5 यहाँ भी है और 5 5 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, 2/36। अब मुझे क्या चाहिए? ई कंडीशनल एफ का मतलब हो चुका, जो चीज़ गिवन है। तो जो चीज़ गिवन हो या इफ हो उसे कहाँ लिखते हैं हम? एफ में लिखते हैं। और जो फाइंड करना हो उसे बेटा कहाँ लिखा जाएगा? ई में। फॉर्मूला क्या होता है? ई कंडीशनल एफ अपॉन में पी एफ। ई कंडीशनल एफ कितना रहेगा? 2/36। एफ क्या है? 6/36। 1/3। वेरी गुड, क्या आंसर आ गया? 1/3। अब इसे फील करते हैं। एफ हो चुका है। एफ मतलब ये सारे केस आ सकते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब मुझे क्या चाहिए कि सम 9 से ज़्यादा हो, तो सिर्फ 2 ही तो केस हैं। कितने केस है बेटा सम 9 से ज़्यादा हो? 2 केस, तो 2 बाई कितने टोटल है? 6। मुश्किल था, ऐसी था। सिंपल वे में करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पूरी फीलिंग के साथ करना है, नंबर लाने तो फिर फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसे कॉपी करो। तो 10th का सेकंड पार्ट नहीं कर रहे हैं, घर पे करना, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करो बच्चों। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट दे रखा है E1 to 135। पहले से लिख लेते हैं 135। एफ क्या गिवन है? 2,3। जी गिवन है 2,3,4। 2,3,4,5। फाइन। देखो अ डाई इज रोल्ड। देखो डाई जब हम फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा?
1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? यस। फर्स्ट पार्ट तो समझ लो बहुत इजी है। ई कंडीशनल एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है? देखो ई और एफ में कुछ कॉमन दिख रहा है? 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है, हाँ या ना? तो 1, टोटल कितने हैं? 6। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6। कोई डाउट? क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। अब कहता है भैया एफ कंडीशनल ई, ठीक है। एफ कंडीशनल ई की बात कर रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में, इस बार अपॉन में क्या आ जाएगा? जो हो चुका है, ई वाला नीचे आएगा, ऊपर सेम 1/6। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/3। तो सेकंड पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट पढ़ो जो मेन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट घर पे कर लोगे, सेम ऐसी है। ई कंडीशनल जी और जी कंडीशनल ई निकालना है, हाँ या ना? हो जाएगा? यस। देखो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन कंडीशनल जी, क्या निकालना है बच्चों? ई यूनियन एफ कंडीशनल जी। इसे क्या लिखेंगे पहले तो समझते हैं। ई यूनियन एफ कंडीशनल जी निकाले ना, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, हाँ या ना? और यहाँ पे जी क्या है? जो हो चुका है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? जी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। क्या लिखा है दोबारा देखो, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। पहले एक काम करें, ई यूनियन एफ निकालते हैं। फॉर्मूला पीई पी एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 3/6, 2/6 माइनस, दोनों का इंटरसेक्शन कितना था? 1/6। सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 3 तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4/6। अब देखो 4/6 कितना बेटा? ये 4/6 आया, और ई यूनियन एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे? ई यूनियन एफ में अगर हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अगर हम इवेंट की बात करें, 1, 2, 3, 5, यूनियन मतलब होता क्या है? ई और एफ के सारे एलिमेंट लिखेंगे, बस कोई रिपीट नहीं करेंगे, कोई रिपीट नहीं करना है। तो देखो ई का मैंने क्या लिखा? 1 3 5, 2 लिख देंगे और 3 हटा देंगे, 3 ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ तक कोई डाउट? और आपके पास जी वाला क्या है? जी वाला गिवन है 2 3 4 5। इन दोनों कॉमन क्या है? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5। आपने बोला कि सर 3 नंबर कॉमन है, टोटल कितने हैं? 6, नीचे लगा दिया। और जी वाला बेटा कितना है? 4/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। कोई डाउट मन में? ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल जी, ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल जी। तो उसमें देखो फॉर्मूला क्या लगने वाला है? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय पी जी। देखो पी जी की वैल्यू कितनी निकली है? 4/6, वो लिख दिया। इधर ध्यान देना। एक बात बताओ बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन एफ कितना आया था? अगर मैं यहाँ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है? 3। और जी क्या आपके पास? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, एक कॉमन है ना, तो 1/6। ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन जी। G। E और F का जो इंटरसेक्शन था उसमें और G में क्या कंपेयर किया, क्या कॉमन है, 1, सिर्फ 3 तो कॉमन है, तो 1/6 ऊपर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1/6 से 6 कैंसिल 1/4। कोई डाउट्स पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी को? क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देना। Assume that each born child is equally likely to be boy और girl। ठीक है, देखो हर किसी बच्चे के पास चांस है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं हमारे पास, 2 बच्चे हैं। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। देखो अभी हम इसके केस 1 की बात करें, 12 का फर्स्ट पार्ट। अब वो कल मैंने बताया था अगर फाइंड हो या वट, फाइंड हो या वट हो तो क्या मानना है उसे, ए या ई मान लो जो आपको दिल करे। और अगर गिवन और इफ हो तो इसे बी मानो चाहे एफ मानो, जैसे हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ आपके पास ई क्या है और एफ क्या है, चेक करते हैं। ई क्या कहता है, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। और ई क्या कहता है, एफ सॉरी यंगेस्ट इज अ गर्ल। ठीक है, अब देखो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बॉय गर्ल, हाँ या ना, बॉय बॉय, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। आपके पास ई है एफ है, बोथ आर गर्ल्स, एक केस बनेगा। यंगेस्ट इज अ गर्ल, देखो छोटी बच्ची क्या होनी चाहिए, गर्ल लड़की, तो हमने लिखा बॉय गर्ल या गर्ल गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 2/4 और ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, चेक करो दोनों कॉमन क्या है 1/4। ई कंडीशनल एफ, एफ मतलब जो हो चुका है, जो चीज़ गिवन दे चुकी है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी एफ, 1/4 डिवाइड पी एफ कितना बच्चों 2 बाय, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पढ़ना इसका। देखो हमारा ई तो सेम रहेगा, बोथ आर गर्ल्स, लेकिन एफ में थोड़ा सा चेंज है। एफ क्या कहता है, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, एट लीस्ट 1 इज गर्ल। देखो बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी तो 1/4, हाँ या ना। एफ वाले में देखो एटलीस्ट 1 एक गर्ल, 1 इज अ गर्ल। देखो यहाँ तो एक लड़की हो या एक से ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गर्ल बॉय या बॉय गर्ल या गर्ल गर्ल। 3/4 ई कंडीशनल एफ, ई इंटरसेक्शन एफ सॉरी, दोनों कॉमन क्या है 1/4। मुझे क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई कंडीशनल एफ सॉरी, इंटरसेक्शन यहाँ था, कंडीशनल यहाँ पर है, दोनों कॉमन कितना 1/4 डिवाइड बाय 3/4 और कितना आ जाएगा आंसर 1/3। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। नंबर 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। An institutor has a question bank consists 300 easy type true false question, 200 difficult true false question और 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question। ठीक है, if the question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be the easy question? और given that, given में क्या लिखा है, given that it is a multiple choice question। दोस्तों पहले फील करना कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। पहले बात करो मैं ट्रू फॉल्स की, यहाँ बात करो मैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूँ इजी और डिफिकल्ट, इजी कितना आपके पास 300 इजी वे में है और 200 डिफिकल्ट वे में है। और बात करें अगर हम मल्टीपल चॉइस में 500 इजी है, 400 डिफिकल्ट में है, लिख दिया। अब आपके पास ए ई कौन है और एफ कौन है समझते हैं। देखो क्या लिखा है,
वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन, इट विल बी इजी क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था ना, जब वट आ जाए, फाइंड आ जाए, तो क्या लेट करते हैं, ई। और गिवन, देखो लिखा है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, तो क्या होगा, इजी क्वेश्चन कितने बच्चों आपके पास, चेक करो। इजी क्वेश्चन 300 यहाँ और 500 यहाँ, कितने हो गए, और डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए, 500 और 900, रोल मिला कितने हो जाते हैं, 1400 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, एमसी क्वेश्चन कितने हैं, 900 डिवाइड बाय, ठीक है। मैं बात करूं ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों कॉमन क्या है, देखो इजी वाले में ये भी थे और ये भी थे, और एमसीक्यू में ये भी है और ये भी है। तो ऐसा नहीं कोई यहाँ फील करना क्या 500 इधर भी इस वाले में भी थे और भी 500 इधर वाले में भी है, चेक करो। ये जो 500 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, वो इजी वाले में भी है और एमसीक्यू भी तो है, तो आपको दोनों कॉमन कितना है, 500 डिवाइड बाय, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ई कंडीशनल एफ 500 डिवाइड बाय 1400 अपॉन में क्या आएगा, जो एफ हो चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 900 डिवाइड बाय 1400, 2 0 कट गई, 5/9। कॉपी करो से। क्वेश्चन 14 पढ़ो। गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। क्या दिया हुआ आपके पास, दो डाई अपने फेंका और दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। देखो जो फाइंड करना है उसे हमने क्या लेट किया, ई, और जो गिवन है उसे क्या लिखते हैं, एफ। फाइंड वाले को ई में लिखते हैं और गिवन वाले को एफ में लिखते हैं। जो चीज़ हो चुकी है वो एफ मान लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर इज डाइस 4। देखो सम 4 होना चाहिए बच्चों, तो क्या हो सकता है, 3, 1, 1, 3, और बताइए 2, और बताओ, बस यही बनेगा 3/36। अब कहता है यहाँ पर द सम ऑफ नंबर ऑन द गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग और थ्रोइंग द टू डाइस आर डिफरेंट। दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। देखो क्या नहीं हो सकता, पहले यहाँ लिख लो, 1 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता, 4 4, 5 5 और 6 6, ये सब नंबर नहीं हो सकते हैं। तो 36 में से अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना नंबर बनेंगे, कोई डाउट यहाँ तक, डायरेक्ट करो समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों कॉमन क्या है, देखो 3 1 यहाँ है तो 3 1 यहाँ भी कहीं कहीं होगा, 1 3 यहाँ है तो देखो 1 3 यहाँ मिल गया, 2 2, बस 2 2 नहीं होने वाला क्योंकि 2 2 कैसा है, सेम, और सेम वाले यहाँ पर नहीं होंगे। कितने कॉमन है, 2 नंबर, 2/36। ई कंडीशनल एफ 2/36 डिवाइड बाय 30 अपॉन में 36, कैंसिल 2/30, 1/15। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 15 रह गया, 15 अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो फटाफट, ट्रू फॉल्स है। इफ पी ए गिवन है 1/2, पी भी दे रखा है 0, देन ए कंडीशनल बी। एक बात बताओ, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, क्या नहीं पता आपके पास, फॉर्मूला होता क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। देखो ऊपर की वैल्यू कुछ भी हो, नीचे क्या है 0, तो क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। टिक कर लो सी पे। 17 क्वेश्चन में ध्यान दो फटाफट। इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट ए कंडीशनल बी इक्वल है बी कंडीशनल ए के,
ध्यान से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए। एक बात बताओ, ये फील करना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड, डिवाइड बाय बी यहाँ बताओ, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी ए इजल टू, ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे डी पार्ट, तो इसका क्या था? सी पार्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, कौन सा? इसे कॉपी करो फिर और डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाई दोबारा फेंक हो गई। आगे पढ़ना, इफ एनी अदर नंबर्स कम्स टॉस अ कॉइन। अगर कुछ और नंबर आए तो क्या उछालोगे? सिक्का उछालोगे, टॉस करेंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो द टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शो अ 3। अभी समझ में नहीं आएगा, सैंपल पे बनाते इस क्वेश्चन का। देखो अगर बच्चों 1 आया तो एक सिक्का उछलेगा, ठीक है, तो हेड भी आ सकता है साथ में और टेल भी। अगर स्टार्टिंग में 2 आया तो फिर हेड भी आ सकता है और टेल भी, क्योंकि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो दोबारा क्या उछलेगा? सिक्का उछलने वाला है। आपने कहा अगर सर 3 आ जाए तो देखो क्या लिखा है, अगर 3 आ जाए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल 3 का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? 3 और 6। अगर ऐसा होता तो डाई थ्रो अगेन, 3 1 3 5 3 6। अगर 4 आ जाए तो हेड, 4 टेल, 5 हेड, 5 टेल, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब चेक करते हैं ई और एफ है क्या। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो अ टेल। देखो कॉइन टेल शो करना चाहिए। टेल कहाँ कहाँ पर है? 1 टेल, 1 टी, 2 टी और एक द कॉइन शो अ टेल, एक 4 टी भी और एक 5 टी। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई डाउट यहाँ तक? एफ वाला पढ़ो, क्या गिवन है? गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3। एक डाई पे कम से कम 3 आना चाहिए, उससे ज़्यादा पे आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और एक 6 3। यस, ये भी ले सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7/20। इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ या ना? क्या दोनों में कुछ कॉमन बातचीत बन सकती है? जब कॉमन है ही नहीं दोनों के, तो क्या आंसर आएगा? 0। और फिर मैं लिख दूँ ई कंडीशनल एफ 0/7/20, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 0। कोई डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी करूँ।